नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, इनको अच्छे से समझना है तो आप मेरा जितना भी पिछला वीडियो मैंने चैप्टर 7 पे बनाया है, इनको ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 20। क्या कहता है? हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters of the word involute। INVOLUT इन्वॉल्यूट है दोस्तों। तो ये जो वर्ड है, इसके जो लेटर्स हैं, इनमें से हमें 3 वॉवेल्स लेने हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। और उसके बाद दोस्तों ये जो 5 लेटर्स मिल जाएंगे, इनसे हमें क्या बनाने हैं? वर्ड्स बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 20 करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20। तो क्या है दोस्तों इसमें? वर्ड क्या है? INVOLUT। तो इसमें जो गिवन है दोस्तों, ये जो वर्ड है ये गिवन है, और इसमें से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को हमें लेना है। 3 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स। तो पहले हम वॉवेल को अलग कर लें और कॉन्सोनेंट्स को अलग। तो वॉवेल्स कौन कौन से? पहले आई है, आई लिख लेंगे। फिर दोस्तों ओ है यहाँ पे, ये ओ हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ई है, ई लिख लेंगे। फिर यहाँ पे यू है दोस्तों, यहाँ पे यू लिख लेंगे। तो ये तो हमने वॉवेल्स को अलग कर लिया। अब देखिए, अब हम कॉन्सोनेंट्स को अलग करेंगे। तो क्या बचा यहाँ पे? एन बचा, फिर वी है यहाँ पे, फिर एल है यहाँ पे, फिर टी है। तो कितने वॉवेल्स लेने हैं दोस्तों? वॉवेल्स 3 लेने हैं हमें। वॉवेल्स लेने हैं यहाँ पे 3, और कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स लेने हैं दोस्तों यहाँ पे 2। तो पहले दोस्तों इनका हम सिलेक्शन करेंगे, मतलब 1 2 3 4 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे, और कॉन्सोनेंट्स में 1 2 3 4 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे। और वो जो कुल मिला के 5 जो दोस्तों हमें लेटर्स मिलेंगे, उनको फिर अगेन हम अरेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री vowels and 2 consonants दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 4C3, ये हो जाएगा 4C3 इंटू 1 2 3 4 4C2, ये हो जाएगा 4C2। ये हो जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ वे। ये मतलब इतनी तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। यहाँ भी होगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। और इसको दोस्तों सिंपल बनाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। ये 4 भी हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1, यहाँ भी 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1। तो कट करेंगे दोस्तों, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट होगा दोस्तों, 2 से 2 कटेगा, तो कितना होगा? 4 3 जा 12, 2 जा 24। 24 तरह से तो दोस्तों हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इनको अरेंज करेंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, जैसे दोस्तों हमारे पास केवल एक सिलेक्शन में कितने आए? हमारे पास 5 लेटर्स आए, जिसमें से 3 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 लेटर्स, ये हो जाएगा दोस्तों
5 फैक्टोरियल जगह 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 4 जा 20, 23 जा 62 जा 120। तो 120 एक बार में दोस्तों हम 120 तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो 24 सिलेक्शन में कितना बना सकते हैं? सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये हो जाएगा दोस्तों 24 इंटू 120। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 0 होगा, 12 से इंटू करेंगे, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 2 जा 24 प्लस 4 28। तो ये हो जाएगा 2880 वर्ड्स। दोस्तों इतने वर्ड्स बनेंगे कुल मिला के। तो हमने क्या किया, पहले हमने सिलेक्शन निकाल लिया और हर एक सिलेक्शन में कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं वो निकाल लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तब हमें पता चल गया कितने वर्ड्स बनेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल 20। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 21 पे। एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21। तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 21 क्या है यहाँ पे। अ ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक ग्रुप है दोस्तों, उसमें गर्ल्स कितने हैं 4 और बॉयज कितने हैं 7। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड। मतलब दोस्तों 4 गर्ल्स और 7 बॉयज से हमें टीम बनानी है, कितने मेंबर्स की? 5 मेंबर्स की। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों? नो गर्ल, कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब दोस्तों जो 5 जो मेंबर्स हैं वो हमें केवल बॉयज के लेने हैं, तो क्या हो जाएगा 7C5। सेकंड कहता है दोस्तों एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ये अलग कंडीशन हुआ कि हर एक जो हमारी टीम बनेगी 5 मेंबर्स की, तो कम से कम एक बॉय और एक लड़की होनी चाहिए। और थर्ड है दोस्तों एटलीस्ट 3 गर्ल्स, की 5 मेंबर्स में कम से कम 3 लड़कियां हो। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पहले फर्स्ट से। ये एग्जाम्पल 21। तो क्या है दोस्तों, पहले हम बॉयज लिख देंगे, यहाँ पे बॉयज, यहाँ है गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे बॉयज हमें दिए गए हैं 7 और गर्ल्स कितनी है 4। ये फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे है नो गर्ल, फर्स्ट में लिखा है यहाँ पे नो गर्ल, कोई भी लड़की नहीं है। इसका मतलब जो हमें टीम बनानी है दोस्तों, टीम बनानी है वो 5 मेंबर्स की बनानी है। इसका मतलब 5 के 5 बॉयज होंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ टीम या नंबर ऑफ वेज लिख सकते हैं ऑफ फॉर्मिंग 5 मेंबर्ड टीम। ये हो जाएगा दोस्तों 7C5। मतलब जितने तरह से हम 5 मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब 7C5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 में से 5 गया यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब इसको करेंगे दोस्तों, 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 आएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 इंटू 3 इक्वल्स टू 21। तो ये हो गया। अगर दोस्तों कोई भी लड़की नहीं है तो कितने वेज हैं दोस्तों 5 मेंबर्स टीम बनाने के? यहाँ पे 21 वेज। अब दोस्तों आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सेकंड का आता है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? फिर वैसे लिखेंगे जिसे बॉयज, यहाँ पे दोस्तों 7 है टोटल, और गर्ल्स कितने हैं? यहाँ पे है 4। अब कहता है दोस्तों एटलीस्ट 1 बॉय। तो दोस्तों टोटल 5 की हमें टीम बनानी है। तो अगर एक लड़का रहेगा, इसका मतलब लड़की कितनी लेनी पड़ेगी? यहाँ से 4।
अगर 2 लड़का रहेगा दोस्तों तो यहाँ से कितनी लेनी है 3, यहाँ पे 3 है, 3 बॉयज़ लेना है तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी आएंगी 2, यहाँ पे अगर 4 बॉयज़ लेंगे हम तो गर्ल्स कितनी आएगी 1। तो दोस्तों लड़की अब उससे कम तो ले नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल होनी चाहिए, तो इतने तरह से बनेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा 7C1 इंटू 4C4। सेकेंड वाले केस में हो जाएगा 7C2 इंटू 4C3। दोस्तों थर्ड वाले केस में होगा 7C3 इंटू 4C2 और लास्ट वाले केस में होगा 7C4 इंटू 4C1। तो इतने तरह से होंगे दोस्तों, तो इनको हम प्लस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ये हो जाएगा यहाँ पे 7C1 इंटू 4C4 प्लस 7C2 इंटू 4C3 प्लस 7C3 इंटू 4C2 प्लस 7C4 इंटू 4C1, ये हो जाएगा। अब दोस्तों 4 में से 4 को कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं 1, तो ये 1 हो जाएगा। ये 7C1 की वैल्यू हो जाएगी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल प्लस, अब दोस्तों यहाँ पे 7C2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल प्लस 7C3 कितना होगा यहाँ पे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, और 4C2 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस, अब दोस्तों 7C4 कितना होगा 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4C1 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो दोस्तों इनको सॉल्व करते हैं हम, देखिए क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे है 7 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 बाहर लेंगे तो बचेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस, अब यहाँ 7 फैक्टोरियल है दोस्तों, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस, अब दोस्तों यहाँ लिखेंगे 7 फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे दोस्तों 7 फैक्टोरियल। दोस्तों यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 प्लस, अब दोस्तों फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ देखेंगे दोस्तों यहाँ भी लिख सकते हैं, देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इस 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और इस 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देंगे 3 फैक्टोरियल। तो देखेंगे कितना होगा दोस्तों 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, और यहाँ दोस्तों 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा दोस्तों। तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 1 आएगा, 7 1 जा 7 प्लस 2 से 6 को कट करेंगे 3, तो 7 3 जा 21 इंटू 4 प्लस, यहाँ कितना आएगा 7 5 जा 35 इंटू 6, 35 इंटू 6 प्लस 7 5 जा 35 इंटू 4,
35 इंटू 4 हो गया। अब यहाँ कितना होगा 7 प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 84, यहाँ हो जाएगा 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 19 20 21 210, ये 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इनको हमें ऐड करना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 प्लस 4 11, यहाँ 11 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा दोस्तों 1, फिर कितना होगा 8 प्लस 2 10, सॉरी 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, दोस्तों आएगा 441 वेज। इतने तरह से दोस्तों हम एटलीस्ट 1 बॉय और एटलीस्ट 1 गर्ल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है इसमें, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स। दोस्तों गर्ल्स कितनी, जैसे यहाँ पे बॉयज़ हैं, एक बार फिर से लिखते हैं, बॉयज़ कितने हैं 7 और गर्ल्स कितनी है दोस्तों यहाँ पे 4। अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए, तो दोस्तों अगर कम से कम यहाँ पे 3 हैं तो यहाँ बॉयज़ होंगे 2, अगर गर्ल्स को हम पूरे 4 ले लें तो बॉयज़ कितने चाहिए फिर यहाँ पे 1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ये हो जाएगा दोस्तों, पहले 2 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है तो 7C2, ये हो जाएगा 7C2 इंटू 4C3 प्लस, अब हो जाएगा 7C1, ये हो जाएगा 7C1 इंटू 4C4 4C4। अब ये कितना होगा दोस्तों 7C2, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल इंटू, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 7C1 होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल इंटू दोस्तों 4C4 की वैल्यू 1 होगी। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे ही रोकते हैं दोस्तों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, यहाँ दोस्तों हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। अब कैंसिल कीजिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5, 3 फैक्टोरियल से 3, 6 फैक्टोरियल से 6, कितना होगा 2 से कट करेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 आएगा, तो 7 6 जा 42 इंटू 2 प्लस 7, अब 42 इंटू 2 कितना होगा 84 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 91। तो दोस्तों 91 तरह से या 91 मेथड्स है हमारे पास, जिसमें हम एटलीस्ट 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करेंगे 5 मेंबर्ड टीम में। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 21। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 22 पे। तो अब एग्जाम्पल 22 है दोस्तों, क्या कहता है एग्जाम्पल 22 में, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, चाहे दोस्तों उसका कोई मीनिंग निकले या ना निकले, विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। दोस्तों ये वर्ड है अगेन, इनके लेटर्स से दोस्तों हमें वर्ड्स बनाने हैं, चाहे उसका मीनिंग निकले या ना निकले। कहता है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखे जाते हैं, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स लिखे जाएंगे, फिर बी से स्टार्ट होने वाले, ऐसे ही। तो कहता है इसमें कि व्हाट विल बी द 50th वर्ड, तो दोस्तों 50th वर्ड कौन सा होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें दोस्तों एग्जाम्पल 22 क्या कहता है यहाँ पे। एग्जाम्पल 22, इसमें दोस्तों जो हमारा वर्ड है इसमें अगेन, AGAIN। तो सबसे पहले दोस्तों इसको
इन्हीं को आपस में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर ए आएगा दोस्तों, इसके बाद क्या आएगा, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, फिर जी आएगा, फिर एच के बाद फिर आई आएगा और लास्ट में दोस्तों एन। तो दोस्तों देखिए हमने इनको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को हम देख लेंगे। ए से स्टार्ट कितने वर्ड्स होते हैं जो ए से स्टार्ट होंगे, तो 1 2 3 4 5 है दोस्तों। यहाँ पे 5 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट प्लेस पे अगर हमने ए को फिक्स कर दिया है, अब हम देखेंगे कि ए जी आई एन से कितने यहाँ पे दोस्तों वर्ड बनेंगे या कितने तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो दोस्तों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए तो फिक्स हो गया। अब इन्हीं चार को हम अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24, ये हो जाएगा दोस्तों। अब ए से स्टार्ट होने वाले हो गए दोस्तों। अब ए के बाद आता है दोस्तों जी का नंबर। तो जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हम देख लें यहाँ पे। तो कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम जी को रख देंगे। अब हमारे पास क्या क्या बचता है, ए आई एन। तो इनको आपस में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम जी। कितना होगा दोस्तों, 1 2 3 4 है, तो ये जगह 4 फैक्टोरियल। और क्या रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाई ए रिपीट हो रहा है 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये कट जाएगा दोस्तों। तो 4 3 जा कितना आएगा, 12। तो दोस्तों ए से स्टार्ट होने वाले 24 हैं और जी से स्टार्ट होने वाले 12। तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 12, ये हो जाएगा 36 बना है। अभी हमें और चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, ए हो गया, जी हो गया, अब हम आई से स्टार्ट होने वाले देखेंगे। तो कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5। तो अब हम आई से स्टार्ट होने वाले देखेंगे। तो कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम आई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 4 है तो 4 फैक्टोरियल, और जिसमें से ए क्या है 2 बार है, वही सेम होगा, यही वाला पूरा होगा 2 फैक्टोरियल। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 12 आएगा। तो अब कितने हो गए दोस्तों, 24 प्लस 12 प्लस 12, 2 2 4 4 8, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 48 हो गया दोस्तों। 48 तक दोस्तों कंप्लीट हो गया हमारा ए से, जी से और आई से। इसका मतलब दोस्तों जो 49th जो वर्ड होगा इसमें, वो किससे शुरू होगा दोस्तों, 49th वर्ड होगा यहाँ पे एन से शुरू होगा, और 50th वाला भी दोस्तों एन से शुरू होगा। अब हम देखते हैं एन के बाद क्या, एन के बाद हमारे पास बचता है दोस्तों ए फिर जी आई। ये पूरा किस में रहेगा दोस्तों, किस में हो जाएगा ये अरेंज, ये हो जाएगा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो एन ए जी आई, ये हो गया दोस्तों 49। और 50th क्या हो जाएगा यहाँ पे, 50th वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से जी आई है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद आई जी इंटरचेंज होगा, तो एन ए आई जी। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 50th वर्ड हो जाएगा, एन ए आई जी। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 22। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 23 पे। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 23 पे। तो क्या कह रहा है इसमें, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, कितना है यहाँ पे 10 लाख से दोस्तों, 10 लाख कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये दोस्तों 10 लाख से ग्रेटर हमें नंबर्स बनाने हैं और किसका यूज करके बनाने हैं दोस्तों, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। तो इन नंबर्स का यूज करके हमें 10 लाख से ऊपर के नंबर्स बनाने हैं। इसमें देखिए कितने नंबर्स दिए गए हैं या कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ही दिए गए हैं और 7 ही बनाना है यहाँ पे, यानी सबको यूज करना है। अब अगर हम शुरुआत 0 से करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो जो हमारा नंबर बनेगा वो 7 की बजाय 6 डिजिट का बनेगा। तो हम इसलिए फर्स्ट प्लेस पे 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। फर्स्ट प्लेस पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम एग्जाम्पल 23। तो देखते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 23। तो क्या क्या गिवन है दोस्तों, इसमें कौन कौन सा डिजिट्स, 1 है, 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, फिर 2 है यहाँ पे, फिर 4, ये दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर्स हैं 0 से स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते ही हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट का मिलेगा और वो क्या हो जाएगा, 10 लाख से कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर्स मस्ट बी begin either with 1 2 और 4, मतलब 1 2 या 4 में से किसी एक से ही दोस्तों स्टार्ट होना चाहिए। तो पहले देखते हैं, अगर नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो क्या हो जाएगा इसमें, इफ नंबर स्टार्ट विथ 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो कितने डिजिट का बनाना है हमें, 7 डिजिट का बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब दोस्तों जो बाकी बचे इसमें है, जैसे 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 2 है, 4। अब इनको इन बाकी 6 प्लेसेस पे हम अरेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्ट विथ 1, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4, कितने हैं, 1 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 आएगा। तो 6 5 जा 30, 32 जा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 60। तो ये हो गया 60। ऐसे ही दोस्तों अब हम देखेंगे जो किससे स्टार्ट होते हैं, 1 की बजाय दोस्तों स्टार्ट होते हैं 2 से। तो इफ नंबर स्टार्ट विथ टू, मान लीजिए दोस्तों नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 से स्टार्ट होगा दोस्तों, तो बाकी क्या क्या बचा यहाँ पे, देखिए एक 1 बचेगा, फिर 0, फिर 2, फिर 2 4, फिर 2, फिर 4, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्ट विथ 2 से स्टार्ट होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, ये डिवाइड होगा दोस्तों 1 है यहाँ पे एक ही बार, 2 कितनी बार है, 1 2, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 4 कितनी बार, 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल। तो कितना होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये कितना होगा दोस्तों, 6 5 जा 30, 33 जा 90, 92 जा
180, ये हो जाएगा दोस्तों 180। तो दोस्तों ये क्या हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, अब हम 4 से स्टार्ट वाले होने वाले लेते हैं दोस्तों नंबर्स। इफ नंबर स्टार्ट विथ 4, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं, यहाँ पे 7 प्लेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, ये 4 से स्टार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 4। तो 1 2 3 4 5 दोस्तों, एक बचेगा और 2 बचेगा, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्ट विथ 4, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 2 3 फैक्टोरियल। और तो दोस्तों कोई रिपीट नहीं है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ये कटेगा दोस्तों, तो हो जाएगा 6 5 जा 34 जा 120। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले हमने निकाला है यहाँ पे 60, फिर 180, फिर दोस्तों निकाला है 120, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरा 360। तो इतने नंबर्स हैं दोस्तों जो आपके क्या मिलेंगे, 10 लाख से ग्रेटर मिलेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 23। अब दोस्तों है इसमें एग्जाम्पल 24, क्या कहता है एग्जाम्पल 24, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। दोस्तों कितनी लड़कियां हैं, 5 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं। इस तरह से इनको बैठाना है दोस्तों कि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना बैठने को पाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या करना है हमें यहाँ पे। एग्जाम्पल 24, ये है दोस्तों एग्जाम्पल 24। तो कितने गर्ल्स हैं दोस्तों, 5 गर्ल्स, तो इनको लिख सकते हैं ऐसे G1 G2 G3 G4 G5, और बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे, 3 बॉयज़ हैं, B1 B2 B3। तो सबसे पहले दोस्तों हम लड़कियों को एक लाइन में बैठा देते हैं यहाँ पे, फिर उनके बीच बीच में जो जगह है और सबसे लास्ट में या सबसे स्टार्टिंग में जो दोस्तों प्लेस है वहाँ पे हम बॉयज़ को बैठाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे G1 है, G2 है, G3 G4 G5। तो दोस्तों ये जो 5 लड़कियां हैं इनको कितने तरह से हम बैठा सकते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 गर्ल्स को कितने तरह से दोस्तों अरेंज कर सकते हैं हम इनको आपस में, 5 फैक्टोरियल। अब दोस्तों कहता है बॉयज़ को एक साथ नहीं बैठाना है, तो कौन कौन सी जगह बैठा सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 प्लेसेस पे बैठा सकते हैं दोस्तों। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 बॉयज़, ये कितना होगा, पहले बॉय को हम कितनी जगह बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कहीं भी, दूसरे को दोस्तों 5 में से कहीं भी बैठा सकते हैं, और तीसरे को 4 में से कहीं भी बैठा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30 34 जा 120। तो इस तरह से बैठाने से क्या होगा, कोई भी 2 बॉयज़ दोस्तों अगल बगल नहीं बैठ पाएंगे अपने साथ साथ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग
क्या है दोस्तों यहाँ पे 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों 5 फैक्टोरियल इंटू 1 20। किस कंडीशन पे कि नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कोई भी 2 बॉयज दोस्तों साथ साथ नहीं बैठेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल दोस्तों हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 120। ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 120 ये कितना होगा दोस्तों 144 और 0 0। इतने तरह से दोस्तों इनको आपस में हम बैठा सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। अब आते हैं दोस्तों मिसलेनियस जो है एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं दोस्तों, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। तो शुरू करते हैं दोस्तों अब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसमें, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो दोस्तों एक वर्ड है डॉटर जिसमें वॉवेल्स भी हैं कॉन्सोनेंट्स भी हैं। तो उनमें से 2 वॉवेल्स हमें ले लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स, फिर उनसे हमें क्या बनाने हैं दोस्तों वर्ड्स बनाने हैं, चाहे उनकी मीनिंग निकले या ना निकले। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे डॉटर DAUGHTER डॉटर वर्ड है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें से दोस्तों वॉवेल्स को अलग कर लेंगे। तो क्या क्या वॉवेल्स हैं, ए है, यू है और ई है। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा यहाँ पे, फिर ई। अब दोस्तों कॉन्सोनेंट्स को हम लेते हैं, फिर यहाँ पे डी हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे आर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें कितने वॉवेल्स चाहिए, इनमें से दोस्तों 2 वॉवेल्स चाहिए और कॉन्सोनेंट्स कितने चाहिए, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लें 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स, पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों उनको अरेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, number of ways of selecting 2 vowels and 3 consonant। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 है 1 2 3, तो हो जाएगा 3C2 और यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5C3। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3C2 हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही दोस्तों 5C3 में क्या होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो दोस्तों यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 2 जा 4। ये कितना होगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो दोस्तों 30 तरह से तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हर एक सिलेक्शन को कितनी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स इक्वल्स टू दोस्तों इसमें हो जाएगा 2 + 3 5 है 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 62 जा 120। तो दोस्तों हर एक सिलेक्शन में 120 है। तो दोस्तों नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे यहाँ पे 30 इंटू 120, ये हो जाएगा दोस्तों 12 3 जा 36, ये हो जाएगा 00। तो दोस्तों कितने वर्ड्स बनेंगे यहाँ पे 3600 या 3600। तो ये दोस्तों हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2।
हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। दोस्तों इक्वेशन एक वर्ड है जिसके सारे लेटर्स को यूज करके हमें क्या बनाने हैं, वर्ड बनाने हैं एट अ टाइम सो दैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। सारे वॉवेल्स एक साथ आए और सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है दोस्तों इसमें वर्ड क्या है, इक्वेशन, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इक्वेशन। तो दोस्तों पहले वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को हम अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वॉवेल्स, वॉवेल्स यहाँ आएगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल्स कौन कौन से है दोस्तों, एक तो ई है, ई यहाँ पे आएगा, फिर यू आएगा यहाँ पे, फिर ए आएगा यहाँ पे, फिर आई आएगा, फिर ओ, फिर आई आएगा और यहाँ पे फिर ओ। कॉन्सोनेंट्स में क्या क्या है दोस्तों, क्यू है यहाँ पे, क्यू आ जाएगा, इसके बाद टी आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, फिर आएगा यहाँ पे एन। तो दोस्तों ये सारे एक साथ होने चाहिए, मतलब जितने भी वर्ड्स बनेंगे इसमें, जैसे ई यू ए आई ओ और फिर यहाँ पे दोस्तों क्यू टी एन, ये एक साथ आने चाहिए। तो दोस्तों अगर इस पूरे को हम x से रिप्रेजेंट कर दें, इस पूरे को y से, तो एक बार x y सारे x, मतलब x पहले y बाद में और एक बार y पहले x बाद में। तो दो मेथड तो ये हो गया दोस्तों। अब हर एक मेथड में कितने तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 है तो 5 फैक्टोरियल, तो इंटू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। कहने का मतलब जितने वॉवेल्स हैं ये आपस में 5 फैक्टोरियल तरह से अरेंज किए जा सकते हैं और जितने कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपस में 3 फैक्टोरियल तरह से अरेंज किए जाते हैं। और इस तरह से अरेंज करने का हमारे पास दो वे है, एक एक्स वाई और एक वाई एक्स। तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू ये 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 5 जा 10, 10 इंटू 4 40, 43 जा दोस्तों हो जाएगा 120, 120 2 जा 240 इंटू ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये कितना होगा दोस्तों 6 इंटू 0 0, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14। तो दोस्तों 1440 तरह से दोस्तों हम इनको अरेंज कर सकते हैं जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ और कॉन्सोनेंट्स दोस्तों एक साथ आएंगे। अब दोस्तों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। दोस्तों एक कमेटी बनानी है जिसमें कितने 7 की कमेटी बनानी है, 7 मेंबर्स की। कितने से लेना है दोस्तों, 9 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स। तो 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से हमें सेलेक्ट करना है 7 लोगों को। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ। उस कमेटी में दोस्तों फर्स्ट है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ठीक 3 लड़कियां होनी चाहिए। सेकंड है दोस्तों एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। और थर्ड है दोस्तों एट मोस्ट 3 गर्ल्स, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो करते हैं दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो कमेटी में कितने मेंबर्स हैं दोस्तों, 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स की बनानी है हमें। तो सबसे जो पहला वाला है दोस्तों इसमें है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। ये दोस्तों एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं। और हमारे पास कितने अवेलेबल हैं इसमें, बॉयज़ कितने हैं दोस्तों, इसमें बॉयज़ हैं यहाँ पे 9 और गर्ल्स कितने हैं यहाँ पे गर्ल्स हैं दोस्तों यहाँ पे 4। तो दोस्तों हमें 7 मेंबर्स चाहिए। तो एग्जैक्टली जब 3 गर्ल्स हैं दोस्तों तो बॉयज़ भी हमें कितने चाहिए, 7 माइनस 3 यहाँ पे 4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितने तरह से कमेटी बन जाएगा। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज
हो जाएगा 9C4, 9 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ को हमें सेलेक्ट करना है, इंटू 4 गर्ल्स में से 3 को सेलेक्ट करना है, तो हो जाएगा 4C3। तो ये कितना हो जाएगा 9C4 दोस्तों, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 9 में से 4 गया 5 फैक्टोरियल, और यहाँ होगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को दोस्तों लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ दोस्तों 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये भी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6, तो कितना होगा दोस्तों 9 इंटू 8 इंटू 7, ये होगा 9 8 जा 72 इंटू 7, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 50। तो दोस्तों 504 तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 7 मेंबर्स की कमेटी, उसमें से एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी। अब दोस्तों आते हैं इसमें सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एट लीस्ट 3 गर्ल्स। तो दोस्तों कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो पहले हम गर्ल्स को लिख सकते हैं, यहाँ पे गर्ल्स, यह हो जाएगी बॉयज़। गर्ल्स कितनी है यहाँ पे, गर्ल्स दोस्तों 4 हैं, और बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे 9। टोटल हमें दोस्तों 7 लेने हैं। तो अगर एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम 3 लड़कियां, तो अगर हम 3 लड़कियों को लेंगे कमेटी में तो हमें लड़कों को 4 लेना पड़ेगा। अब कम से कम 3 है तो 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, हो सकता है पूरे 4 के 4 ले सकते हैं। यहाँ 4 लेंगे तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 4C3 इंटू 9C4, और यहाँ से दोस्तों जगह 4C4 इंटू 9C3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, या क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ये कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3। अब दोस्तों 4C3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4C3 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 में से 3 गया, आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू, और 9C4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल प्लस 4C4 तो 1 हुआ, और 9C3 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे दोस्तों 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जगह 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल दोस्तों हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो दोस्तों 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ कितना होगा 3 2 जा 6 1 जा 6, ये भी दोस्तों कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 3 से कट करेंगे 9 को तो 3 आएगा, 2 से कट करेंगे 8 को तो 4 आएगा। तो यहाँ कितना होगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 8 जा 72 इंटू 7, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 7 जा कितना हो जाएगा 84, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 50 प्लस 84, दोनों को ऐड करेंगे 4 प्लस 4 8, ये हो जाएगा दोस्तों 8, तो 588। इतने तरह से दोस्तों हम 7 मेंबर्स को ले सकते हैं कमेटी में, जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स होंगी। तो थर्ड पार्ट है दोस्तों इसमें एट मोस्ट 3 गर्ल्स। मतलब हमें क्या करना है दोस्तों कि कमेटी जो बनानी है हमें 7 मेंबर्स की,
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो करते हैं दोस्तों, इसका थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पे। थर्ड एक आता है दोस्तों, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। इसका मतलब गर्ल्स क्या क्या हो सकती हैं दोस्तों, गर्ल्स और उसी के करस्पॉन्डिंग बॉयज़ भी लेंगे। अगर गर्ल्स 3 हैं दोस्तों तो बॉयज़ कितने लेने हैं, 4, क्योंकि टोटल हमारे 7 होने चाहिए। अगर गर्ल्स 2 होंगी दोस्तों तो बॉयज़ हमें 5 लेने हैं। अगर गर्ल 1 है तो बॉयज़ हो जाएंगे दोस्तों 6, और अगर गर्ल एक भी नहीं है दोस्तों तो पूरे कितने हो जाएंगे, 7 के 7 बॉयज़ हो जाएंगे। हमारे पास कितने अवेलेबल गर्ल्स हैं दोस्तों, 4, और कितने बॉयज़ अवेलेबल हैं दोस्तों, 9। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, या टोटल नंबर ऑफ वेज दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा दोस्तों 4 में से 3 लेंगे अगर, 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C2 ये हो जाएगा 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C0 इंटू 9C7। ये हो गया दोस्तों। अब 4C3 को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, और 9C4 को लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, प्लस 4C2 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम, 4C2 ये दोस्तों हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 9C5 को लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, प्लस 4C1 हो जाएगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू, और 9C6 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस दोस्तों 4C0 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 फैक्टोरियल इंटू 9C7 9 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये इतना हो गया। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, यह है 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस अब 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से दोस्तों 4 फैक्टोरियल यही कैंसिल हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 ये जगह 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस अब कितना होगा दोस्तों यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ दोस्तों 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल का 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो दोस्तों 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल। अब शुरू से देखते हैं दोस्तों 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 2 जा 6, और 4 से 8 को कट करेंगे दोस्तों 2 आएगा। तो ये लिख सकते हैं 4 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 9 इंटू 2 इंटू 7 प्लस यहाँ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4 से कट करेंगे यहाँ 2 आएगा। तो 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 प्लस अब कितना होगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, और दोस्तों 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1।
3 से कट करेंगे दोस्तों 9 को तो 3 आएगा, 2 से कट करेंगे 8 को तो 4 आएगा, तो कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 से 8 को कट करेंगे दोस्तों 4 आएगा, तो 9 इंटू 4। अब दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे 4 9 जा 36, 2 7 जा 14 प्लस 9 2 जा 18, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 इंटू 7 प्लस 9 4 जा 36। दोस्तों इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 6 जा 84, कैरी 8, 14 3 जा 42 प्लस 8 50, 504। अब 18 से इंटू करेंगे दोस्तों तो 18 2 जा 36, कैरी 3, 18 4 जा 72 प्लस 3 75 प्लस 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 4 जा 28 प्लस 5 33 प्लस 36। ये हो जाएगा दोस्तों। सबको ऐड करेंगे हम 504 756 336 36, इसको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, कैरी 2, 3 प्लस 3 6 प्लस 5 11 12 13, कैरी 1, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16। तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 1632। तो दोस्तों इतने तरीके से हम कमेटी को बना सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां होंगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों एग्जामिनेशन वर्ड है, इसके सारे लेटर्स को यूज करना है। इसमें कहा है ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड, लिस्ट बनाया गया दोस्तों, लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में होता है दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसी तरह से ये जो एग्जामिनेशन वर्ड है इसके लेटर्स को भी डिक्शनरी में जैसे अरेंज किया जाता है वैसे ही अरेंज किया गया है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। तो दोस्तों हमें पता करना है कि ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स आएंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों वर्ड क्या दिया है, इसमें एग्जामिनेशन दिया है। एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन वर्ड में दोस्तों जितने भी लेटर्स हैं सबसे पहले इनको अरेंज कर लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा ए, देखिए यहाँ ए को हमने कट कर दिया, फिर देखिए एक और ए है यहाँ पे, इसको भी हमने कट कर दिया, ए हो गया। इसके बाद बी नहीं है दोस्तों, सी नहीं है, डी नहीं है, फिर आता है दोस्तों ई। अब दोस्तों ई से लेना ही है हमें, ई के पहले जितने भी ए से हैं एक तरह से हमको दोस्तों ए से स्टार्ट होने वाले ही लेने हैं सर। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ई। अब ई के बाद दोस्तों एफ नहीं है, जी नहीं, एच नहीं, फिर आई है, आई और आई आ जाएगा, आई फिर जे नहीं, के नहीं, एल नहीं है, फिर एम है यहाँ पे, एम, फिर एन, फिर ओ, उसके बाद दोस्तों पी, और दोस्तों एक और एन है यहाँ, देखिए एन है यहाँ लिख देते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो टी आएगा, फिर दोस्तों कितना आएगा एक्स। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो कह रहा है कि ई से स्टार्ट होने से ठीक पहले कितने वर्ड्स आएंगे। इसका मतलब ई से पहले कितने आएंगे जितने ए से स्टार्ट होंगे दोस्तों। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ
ए से स्टार्ट होंगे दोस्तों। तो ए को अगर हम फिक्स कर लें दोस्तों, तो इतने को हम आपस में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो जाएगा दोस्तों 10 फैक्टोरियल। अब देखते हैं रिपीट कौन कौन कर रहा है। एक तो दोस्तों देखिए आई रिपीट कर रहा है, 2 बार है, तो यहाँ जगह डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ऐसे दोस्तों एन यहाँ पे 2 बार है, तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 1, और ये भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 2 जा हो गया यहाँ पे 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू 9 8 जा 72, 7 6 जा हो जाएगा दोस्तों 42, ये दोस्तों हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 हो जाएगा। अब कितना होगा दोस्तों, 10 इंटू 72 और 42 को इंटू करेंगे, 72 इंटू 42, ये हम इंटू कर लेते हैं वीडियो पॉज करके। तो आएगा दोस्तों 3024। तो ये हो जाएगा 3024 इंटू 30। अब दोस्तों 3 से इंटू करेंगे, तो 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 0 0, 3 3 जा 9 इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और 0 और आ जाएगा दोस्तों। तो 9,07,200 दोस्तों वर्ड इसमें बनेंगे। तो ये हुआ दोस्तों, मतलब ई से स्टार्ट होने से पहले 9,07,200 वर्ड्स बनेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 एंड 9। 6 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं दोस्तों, किसका यूज करके, 0 1 3 5 7 एंड 9 का, विच आर डिविजिबल बाई 10, मतलब वो नंबर्स क्या हो, 10 से डिविजिबल हो। तो 10 से डिविजिबल दोस्तों तभी होगा जब लास्ट का डिजिट क्या हो जाए 0 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है दोस्तों, इसमें क्या क्या डिजिट्स दिए गए हैं, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9। तो कितने प्लेसेस में फिल करने हैं दोस्तों, 6 प्लेसेस में भरने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों लास्ट का डिजिट यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 होने से अब हमें बाकी बचे प्लेसेस के लिए कितने हैं दोस्तों, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स which are divisible by 10 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 डिजिट्स को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 62 जा 120। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 120। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। तो पता ही है दोस्तों, सबको पता है ये। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो 5 वोवेल्स हैं इसमें से 2 वोवेल्स लेने हैं, और ये जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें से दोस्तों 2 कॉन्सोनेंट्स हमें लेने हैं। इसका मतलब 2 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स मिलके हो गए 4 लेटर्स। तो दोस्तों उन 4 लेटर्स को हमें अरेंज करके क्या करना है, वर्ड बनाना है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों नंबर ऑफ वेज
number of ways of selecting two vowels and two consonants from 5 vowels and 21 consonants इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 5C2। 5 वॉवेल्स में से 2 को हम 5C2 तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों 21 कॉन्सोनेंट्स है तो 21 में से 2 को 21C2 तरह से कर सकते हैं दोस्तों सेलेक्ट। तो क्या हो जाएगा 5C2 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 2 गया यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और 21C2 हो जाएगा यहाँ पे 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 21 में से दोस्तों 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 फैक्टोरियल। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे इसमें आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 21 इंटू 20 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। अब दोस्तों 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल। तो कितना होगा 5 इंटू 21 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों इंटू करेंगे तो 42 और 0 है तो 420 5 से इंटू करेंगे तो 5 इंटू 0 0 5 2 जा 10 कैरी 1 5 4 जा 40 प्लस 1 5 4 जा 20 20 प्लस 1 21। अब दोस्तों 2100 तरह से तो हम 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स मिलके 4 लेटर्स बनते हैं दोस्तों, इनको हम अरेंज करेंगे तो हर एक सिलेक्शन के लिए कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स ये हो जाएगा 2100 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको इंटू करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2100 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2100 इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24। अब दोस्तों 21 और 24 का इंटू करेंगे 24 में 21 का 1 4 जा 4 1 2 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 8 प्लस 2 10 होगा, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1 5। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50400। तो ये हो जाएगा दोस्तों 50,400 वर्ड्स। इतने वर्ड्स दोस्तों बनेंगे 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को लेकर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम हो रहा है दोस्तों। अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 12 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड है दोस्तों, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस। तो पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस है दोस्तों 5 और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस है यहाँ पे 7 है रिस्पेक्टिवली। A student is required to attempt 8 questions in all। टोटल दोस्तों 12 में से उसे 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब हर एक पार्ट से उसे कम 3 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। तो कितने तरह से दोस्तों क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकता है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों पहला तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 12। टोटल
टोटल क्वेश्चंस दोस्तों इसमें 12। अब एक है दोस्तों पार्ट 1, यहाँ पे है पार्ट 1 और दूसरा है दोस्तों पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों कितने हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में कितने हैं यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं। इसको टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं उसे, और कम से कम 3 क्वेश्चंस को दोस्तों हर एक पार्ट से करना है। इसका मतलब अगर पार्ट 1 से उसने 3 किया तो यहाँ से उसे 5 करने होंगे। अगर यहाँ से उसने 4 किया तो दोस्तों यहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए यहाँ पे 8 होना चाहिए, टोटल 8, यहाँ भी 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 5 के 5 पूरे अटेम्प्ट किए दोस्तों तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3। तो इतने तरह से होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसमें कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ways a student can select the questions ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए पार्ट 1 में कितना है, यहाँ पे 5 है तो 5 में से 3 का सिलेक्शन करेगा, 5C3। तो इस तरह से दोस्तों उसको 7 में से 5 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 7C5 प्लस। अब दोस्तों अगर 5 में से वो 4 का सिलेक्शन करेगा, 5C4, तो उसको 7 में से 4 लेने पड़ेंगे, 7C4। ऐसे ही दोस्तों अगर 5 में से 5 को उसको जवाब देना पड़ेगा, 5C5, तो यहाँ पे 7 में से 3 का जवाब देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7C3। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5C3 हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 7C5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल प्लस 5C4 है तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 7C4 ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल प्लस 5 में से 5 का सिलेक्शन दोस्तों 1 होगा और 7C3 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो यहाँ 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है 2 फैक्टोरियल 2 तो 2 इंटू 2 प्लस यहाँ भी दोस्तों क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ दोस्तों होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 2 2 जा हो जाएगा 4, यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 3 2 जा 6, यहाँ दोस्तों 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 3 2 जा 6, इतना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कितना होगा 7 इंटू 30 7 इंटू 30 प्लस ये हो जाएगा 5 7 जा 35 इंटू 5, ये हो जाएगा 35 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 7 5 जा 35, यहाँ हो जाएगा 35, ये हो जाएगा दोस्तों 7 3 जा 21 तो 210 प्लस 35 इंटू 5 5 5 जा 25 दोस्तों हो जाएगा कैरी 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17 प्लस हो जाएगा 35, ये ऐड करेंगे दोस्तों 210 175 प्लस 35 तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, कैरी 1 7 प्लस 3 10 10 प्लस 1 11 11 प्लस 1 12, कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 420। इतने तरह से दोस्तों एक स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकता है 420 वेज से।
दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो दोस्तों 52 कार्ड्स हैं, इनमें से 5 कार्ड्स का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। दोस्तों हर एक सिलेक्शन में कितने किंग होने चाहिए? ठीक एक क्या होना चाहिए दोस्तों? वहां पे किंग होना चाहिए। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो एस के कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ पे 4। और नॉन एस के कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ पे कितने बचेंगे? 48। अब दोस्तों हमें सेलेक्ट जो करना है, सेलेक्ट करना है दोस्तों यहाँ पे 5 का। तो 5 कार्ड्स में से ठीक एक होना चाहिए एस का, और जो बाकी जो 4 है दोस्तों वो नॉन एस का होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, तो नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 4 में से एक को सेलेक्ट करेंगे 4C1 मेथड से, और बचे हुए 4 को 5 में से सेलेक्ट करेंगे 48C 4 तरह से। तो ये कितना होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। और 48C4 कितना हो जाएगा? 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 48 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 44 फैक्टोरियल। अब दोस्तों 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। 48 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई जाएगा दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल। तो 44 फैक्टोरियल से दोस्तों 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब 3 2 जा 6, 6 से 48 को कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा। तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? अब ये हो जाएगा यहाँ पे, ये दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। इंटू करेंगे तो पहले दोस्तों 47 और 46 को इंटू कर लेते हैं। यहाँ पे 47 और 46 को मैं वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमने मल्टीप्लाई किया है। पहले हमने क्या किया? 47 और 46 को मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों आया 2162, और 8 को हमने 45 से जब इंटू किया तो आया 360। तो इसको लिख सकते हैं 360 इंटू 2162, 2162। फिर दोस्तों इनको जब इंटू किया तो कितना आया? यहाँ पे 10 को छोड़ने के बाद 77832, और लास्ट में लगा देंगे दोस्तों 0। तो 7,78,320। तो दोस्तों इतने तरह से हम 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ रो। एक रो में दोस्तों 5 men और 4 women को बैठाने हैं, सो दैट द वीमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। जो इवन प्लेसेस हैं दोस्तों वो वीमेन को मिले। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो कितने तरह से इन्हें अरेंज कर सकते हैं दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन कितने हैं? यहाँ पे मेन है 5, और वीमेन कितने हैं? वीमेन है यहाँ पे 4। तो 9 प्लेसेस हैं दोस्तों। टोटल कितने हो गए? यहाँ पे टोटल मेंबर्स हो गए 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं दोस्तों इवन प्लेसेस कितने हैं। ये सेकंड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 6 हो गया दोस्तों, और ये 8। तो किस्मत से दोस्तों यहाँ 4 ही प्लेस हैं इवन, और 4 ही वीमेन है। इन चारों पे बैठाना है तो क्या करेंगे? इन चारों को 4 फैक्टोरियल तरह से हम बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज
ऑफ अरेंजिंग 4 वीमेन इक्वल टू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब दोस्तों हर एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग मेन को भी हम सफल करेंगे, बैठाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 मेन इक्वल टू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो दोस्तों टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये हो जाएगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये दोस्तों होगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और ये होगा 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 62 जा 120। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा यहाँ पे 0। 12 4 जा कितना होगा 48, कैरी 4, 12 2 जा 24, 20 प्लस 24 प्लस 4 28। तो इतने दोस्तों इतने तरह के अरेंजमेंट है जिसमें वीमेन को क्या कौन से प्लेसेस मिलेंगे? इवन प्लेसेस मिलेंगे, क्योंकि इवन जो प्लेसेस थे उस पर हमने वीमेन को पहले बैठा दिया। 4 फैक्टोरियल तरह से इनको आपस में अरेंज करके बैठाया। अब बचे हुए प्लेसेस जो हैं दोस्तों 5 सीट्स हैं या प्लेसेस हैं, उसमें हमने कितने मेन है? 5 मेन है, इनको हमने अरेंज किया। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, एक एक्सकर्शन पार्टी होनी है जिसमें दोस्तों 10 स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है, बुलाना है या चूज करना है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, उसमें 25 में से दोस्तों 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोस्तों हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। उन्होंने डिसाइड किया कि या तो हम जाएंगे तो तीनों ही साथ जाएंगे और नहीं जाएंगे तो तीनों ही नहीं जाएंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, तो कितने तरह से दोस्तों एक्सकर्शन पार्टी को चूज किया जा सकता है दोस्तों। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं दोस्तों यहाँ पे? टोटल स्टूडेंट्स है यहाँ पे 10। अब दोस्तों यहाँ पे 2 केसेस बनता है, या तो 3 के तीनों पार्टी को ज्वाइन करें या 3 के तीनों पार्टी को ज्वाइन ना करें। तो केस 1 लेते हैं दोस्तों। केस 1, व्हेन 3 स्टूडेंट्स, सॉरी दोस्तों यहाँ टोटल 25 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है टोटल स्टूडेंट दोस्तों? 25 है। अब दोस्तों 2100 तरह से तो हम 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स मिलके 4 लेटर्स बनते हैं दोस्तों, इनको हम अरेंज करेंगे तो हर एक सिलेक्शन के लिए कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे दोस्तों? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स, ये हो जाएगा 2100 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको इंटू करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2100 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2100 इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24। अब दोस्तों 21 और 24 का इंटू करेंगे। 24 में 21 का, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 8 + 2 10 होगा, यहाँ हो जाएगा 4 + 1 5। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 50400। तो ये हो जाएगा दोस्तों 50,400 वर्ड्स। इतने वर्ड्स दोस्तों बनेंगे 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को लेकर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम हो रहा है दोस्तों। अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 12 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं? इसमें 12 क्वेश्चंस हैं। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड है दोस्तों, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है।
कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस। तो पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस हैं दोस्तों 5, और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 7 हैं रिस्पेक्टिवली। A student is required to attempt 8 questions in all। टोटल दोस्तों 12 में से उसे 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब हर एक पार्ट से उसे कम 3 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, तो कितने तरह से दोस्तों क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकता है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों पहला तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 12, टोटल क्वेश्चंस दोस्तों इसमें 12। अब एक है दोस्तों पार्ट 1, यहाँ पे है पार्ट 1, और दूसरा है दोस्तों पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों कितने हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, और पार्ट 2 में कितने हैं यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं। इसको टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस के जवाब देने उसे, और कम से कम 3 क्वेश्चंस को दोस्तों हर एक पार्ट से करना है। इसका मतलब अगर पार्ट 1 से उसने 3 किया तो यहाँ से उसे 5 करने होंगे। अगर यहाँ से उसने 4 किया तो दोस्तों यहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए यहाँ पे 8 होना चाहिए, टोटल 8, यहाँ भी 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 5 के 5 पूरे अटेम्प्ट किए दोस्तों, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3। तो इतने तरह से होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसमें कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज a student can select the questions, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए पार्ट 1 में कितना है, यहाँ पे 5 है तो 5 में से 3 का सिलेक्शन करेगा, 5C3। तो इस तरह से दोस्तों उसको 7 में से 5 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 7C5 प्लस। अब दोस्तों अगर 5 में से वो 4 का सिलेक्शन करेगा, 5C4, तो उसको 7 में से 4 लेने पड़ेंगे, 7C4। ऐसे ही दोस्तों अगर 5 में से 5 को उसको जवाब देना पड़ेगा, 5C5, तो यहाँ पे 7 में से 3 का जवाब देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7C3। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5C3 हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 7C5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल, प्लस 5C4 है तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 7C4 ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, प्लस 5 में से 5 का सिलेक्शन दोस्तों 1 होगा, और 7C3 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो यहाँ 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 तो 2 इंटू 2, प्लस यहाँ भी दोस्तों क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस यहाँ दोस्तों होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा हो जाएगा 4, यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 3 2 जा 6, यहाँ दोस्तों 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ कितना होगा 7 इंटू 30 7 इंटू 30
प्लस ये हो जाएगा 5 7 जा 35 इंटू 5, ये हो जाएगा 35 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 7 5 जा 35, यहाँ हो जाएगा 35, ये हो जाएगा दोस्तों 7 3 जा 21 तो 210 प्लस 35 इंटू 5, 5 5 जा 25 दोस्तों हो जाएगा कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 प्लस हो जाएगा 35, ये ऐड करेंगे दोस्तों 210 175 प्लस 35 तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, कैरी 1 7 प्लस 3 10 10 प्लस 1 11 11 प्लस 1 12, कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 420। इतनी तरह से दोस्तों एक स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकता है 420 वे से। दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो दोस्तों 52 कार्ड्स हैं, इनमें से 5 कार्ड्स का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। दोस्तों हर एक सिलेक्शन में कितने किंग होने चाहिए, ठीक एक क्या होना चाहिए दोस्तों वहां पे किंग होना चाहिए। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों टोटल कार्ड्स होते हैं 52, तो एस के कितने होते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 और नॉन एस के कितने होते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने बचेंगे 48। अब दोस्तों हमें सेलेक्ट जो करना है, सेलेक्ट करना है दोस्तों यहाँ पे 5 का, तो 5 कार्ड्स में से ठीक एक होना चाहिए एस का और जो बाकी जो 4 है दोस्तों वो नॉन एस का होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा तो नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 में से एक को सेलेक्ट करेंगे 4C1 मेथड से और बचे हुए 4 को 5 में से सेलेक्ट करेंगे 48C 4 तरह से। तो ये कितना होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 48C4 कितना हो जाएगा 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 48 में से 4 गया कितना हो जाएगा 44 फैक्टोरियल। अब दोस्तों 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 48 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई जाएगा दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल। तो 44 फैक्टोरियल से दोस्तों 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब 3 2 जा 6, 6 से 48 को कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा। तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अब ये हो जाएगा यहाँ पे, ये दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। इंटू करेंगे तो पहले दोस्तों 47 और 46 को इंटू कर लेते हैं यहाँ पे, 47 और 46 को मैं वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमने मल्टीप्लाई किया है, पहले हमने क्या किया 47 और 46 को मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों आया 2162 और 8 को हमने 45 से जब इंटू किया तो आया 360। तो इसको लिख सकते हैं 360 इंटू 2162। फिर दोस्तों इनको जब इंटू किया तो कितना आया यहाँ पे 10 को छोड़ने के बाद 7 7 8 3 2 और लास्ट में लगा देंगे दोस्तों 0, तो 7,78,320। तो दोस्तों इतने तरह से हम 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ रो। एक रो में दोस्तों 5 men और 4 women को बैठाने हैं, सो दैट द वीमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। जो इवन प्लेसेस हैं दोस्तों वो वीमेन को मिले।
हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो कितने तरह से इन्हें अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन कितने हैं, यहाँ पे मेन है 5 और वीमेन कितने हैं, वीमेन है यहाँ पे 4। तो 9 प्लेसेस हैं दोस्तों। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल मेंबर्स हो गए 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं दोस्तों इवन प्लेसेस कितने हैं। ये सेकंड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 6 हो गया दोस्तों और ये 8। तो किस्मत से दोस्तों यहाँ 4 ही प्लेस हैं इवन और 4 ही भी, मैंने इन चारों पे बैठाना है। तो क्या करेंगे, इन चारों को 4 फैक्टोरियल तरह से हम बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 वीमेन इक्वल टू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब दोस्तों हर एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग मेन को भी हम सफल करेंगे, बैठाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 मेन इक्वल टू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो दोस्तों टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये हो जाएगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये दोस्तों होगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और ये होगा 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 62 जा 120। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा यहाँ पे 0। 12 4 जा कितना होगा 48, कैरी 4, 12 2 जा 24, 20 प्लस 24 प्लस 4 28। तो इतने दोस्तों इतने तरह के अरेंजमेंट है जिसमें वीमेन को क्या कौन से प्लेसेस मिलेंगे, इवन प्लेसेस मिलेंगे। क्योंकि इवन जो प्लेसेस थे उस पर हमने वीमेन को पहले बैठा दिया, 4 फैक्टोरियल तरह से इनको आपस में अरेंज करके बैठाया। अब बचे हुए प्लेसेस जो हैं दोस्तों 5 सीट्स हैं या प्लेसेस हैं, उसमें हमने कितने मेन है, 5 मेन है, इनको हमने अरेंज किया। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। एक एक्सकर्शन पार्टी होनी है जिसमें दोस्तों 10 स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है, बुलाना है या चूज करना है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स। उसमें 25 में से दोस्तों 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोस्तों हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। उन्होंने डिसाइड किया कि या तो हम जाएंगे तो तीनों ही साथ जाएंगे और नहीं जाएंगे तो तीनों ही नहीं जाएंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन। तो कितने तरह से दोस्तों एक्सकर्शन पार्टी को चूज किया जा सकता है दोस्तों। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो करते हैं यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू हैं 25 और टू सेलेक्ट, कितने को सेलेक्ट करना है, टू सेलेक्ट 10 स्टूडेंट्स। अब दोस्तों इस 25 में से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 3 कि या तो इस 10 में या तो तीनों ही आएंगे या तीनों ही नहीं आएंगे। तो दोस्तों 2 केसेस हम बनाते हैं। केस वन if all three join, तो दोस्तों 3 के 3 ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों। तो अब हमको टू सेलेक्ट, कितने को सेलेक्ट करना है दोस्तों, अब तो हमें 10 में से 3 को हटाने के बाद 7 का ही सिलेक्शन करना है क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों 3 ने ज्वाइन कर ही रखा है। और हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं यहाँ पे, हमारे पास ऑप्शंस हो जाएंगे दोस्तों 25 - 3 = 22। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 7 स्टूडेंट्स
फ्रॉम 22 इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22C7। अब दोस्तों दूसरा केस है, यहाँ पे लिखेंगे केस टू क्या है, इसमें है इफ ऑल थ्री आर ज्वाइन। अब मान लीजिए तीनों ही ज्वाइन नहीं करते हैं, इफ ऑल थ्री डू नॉट ज्वाइन, तीनों ही ज्वाइन नहीं करते, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है दोस्तों। अब हमारे पास जब तीनों ही नहीं जाएंगे तो यानी कि इनको तीनों को कंसीडर ही नहीं किया जाना है, तो 25 में से 3 गया दोस्तों 22, हमारे पास 22 ऑप्शंस हैं। अब कितने को सिलेक्ट करना है दोस्तों, टू सेलेक्ट हमें पूरे 10 को सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम 22 इक्वल टू हो जाएगा 22C10, ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 22C7 प्लस 22C10, इतना हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आंसर, और आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, तो मैं इतना ही रखता हूं इसको। अब नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहता है कि इसमें इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। इसको दोस्तों हमें अरेंज करना है, और इस तरह से अरेंज करना है कि जितने एस हैं दोस्तों वो एक ही साथ आए। तो करते हैं दोस्तों इसमें, तो क्या है इसमें पहले पूरा लिख लेते हैं, ए एस एस फिर ए फिर एस फिर एस फिर आई है फिर एन है फिर ए है दोस्तों फिर टी है फिर आई है फिर ओ है फिर एन। तो सारे एस को दोस्तों एक साथ लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 1 2 3 4 एस हैं, तो 1 2 3 4 ये 4 एस हो गए दोस्तों। अब बचे हुए को लिखते हैं, तो ए आएगा फिर ए आएगा 1 2 फिर 3 दोस्तों हो जाएगा 3, तो ए आ गए दोस्तों यहाँ पे। फिर क्या बचता है यहाँ पे आई, एक आई यहाँ है दोस्तों और एक आई यहाँ पे है, आई को लिख लेते हैं। फिर एक एन यहाँ है दोस्तों, एक एन यहाँ है, तो 2 एन लिख लेते हैं, और लास्ट में एक ओ बचता है। कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक दोस्तों लेटर कोई एक छूट रहा है, इसमें से टी छूट रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब दोस्तों जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं इसमें चारों के चारों एस साथ साथ आने हैं, तो हम इसको पूरा एक लेटर मान लेते हैं, क्योंकि जहां भी जाएंगे तो एक साथ लाएंगे। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोस्तों एन की वैल्यू हो गई 10। इसमें से ए कितनी बार है, अब ये तो पूरा एक हो गया, तो ए है 1 2 3, तो यहाँ पी की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या P1 की वैल्यू लिख सकते हैं 3। आई कितने हैं 2, तो P2 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2, और n कितने हैं 2, तो P3 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा दोस्तों 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब दोस्तों ये चारों सेम है, तो किसी भी तरह से अरेंज होंगे तो एक ही तरह से दिखेंगे, या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, और चारों रिपीट हैं तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये कट के 1 होगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, फिर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1। तो क्या होगा 3 2 जा यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये कितना होगा दोस्तों 10 इंटू 9 8 जा 72, 7 5 जा 35, और 3 2 जा 6।
अब दोस्तों 35 में इंटू करेंगे तो 10 इंटू 72 इंटू 6 5 जा 30, कैरी 3 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 19 20 21, 210 हो जाएगा। अब दोस्तों 210 में 72 से इंटू करेंगे, 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 इंटू 0 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 7 प्लस 4 11, 4 प्लस 1 5, 1 5 1 2 0। तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 10 इंटू 1 5 1 2 0 इक्वल टू जाएगा 1 5 1 2 0 0। इतना हो जाएगा दोस्तों 1,51,200। इतने दोस्तों वर्ड्स इसमें बनेंगे, जिसमें चार के चारों एस क्या हो जाएंगे यहाँ पे साथ में होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, तब तक आप अच्छे से देखना इसे, और जहाँ कहीं भी ना समझ में आए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स।